बिल्कुल। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, और ये भारत के फाइटर प्लेन जम्मू एयरपोर्ट से उड़ चुके हैं। और ये जो बात हम अभिषेक कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है, तो पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी बयान करने के लिए भारत के फाइटर प्लेन जम्मू एयरपोर्ट से उड़ चुके हैं। तो जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान ने की है, उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना के तमाम जो एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट से भारतीय सेना के फाइटर विमान वहां से उड़ान भर चुके हैं। और बर्बादी ऐसी होगी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी इसको याद रखेंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि अभी तक लगातार भारत इस मामले में संयम बरत रहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़ गए हैं। यानी अब पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को बार बार यहां की सरकार और सेना चेता रही है कि ऐसी हरकतें मत करो, अंजाम बुरा होगा। लेकिन यह बड़ी खबर, जो पाकिस्तान ने जम्मू में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हमला करने की नाकाम कोशिश एक बार फिर से की है, उसके बाद अब जम्मू एयरपोर्ट से भारत ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिए हैं। और अब पाकिस्तान में क्या होगा, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान ही होगा। यह तय है कि पाकिस्तान अगर सीधी जंग की कोई कोशिश करता है तो अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है, यह तय है। बिल्कुल। और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरीके से भारत की सेना ने साफ तौर पर कहा था कि हमला नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन ने उड़ान भर दी है। और उसके बाद अब पाकिस्तान पर तबाही की वो कहानी लिखी जाएगी, पाकिस्तान में तबाही का वो मंजर दिखेगा जिसे वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान पर अब आमने सामने के हमले की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का प्लान बना लिया है, पाकिस्तान पर हमला होने जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर कि पाकिस्तान पर अब सीधे हमले की तैयारी हो रही है। यानी भारत अब हमला करेगा पाकिस्तान पर। और जैसा कि राजेश आपने देखा था कि आज अमेरिका ने अपने नागरिकों को कह दिया था कि फौरन पाकिस्तान को खाली करिए। इसका मतलब है कि अब अमेरिका ने या दुनिया ने समझ लिया था कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान का बहुत बुरा अंजाम होने जा रहा है। बार बार भारत की तरफ से यह चेतावनी दी गई, भारत की सेना ने बार बार पाकिस्तान को समझाया कि इस तरह की हरकत बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नतीजा अब पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि भारत के फाइटर प्लेन ने जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान भर दी है। और उसके बाद जो कुछ भी तबाही का मंजर होगा उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद होगा। तो अब एक तरह से आप कह सकते हैं अभिषेक, इसके बाद की युद्ध का ऐलान अब हो चुका है। बिल्कुल, ये मान लेना चाहिए। बिल्कुल, अब ये सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान समझिए हो गया, क्योंकि अगर अब भारतीय वायु सेना ने उड़ान भर दी है तो इसका मतलब तय है कि अब आर पार की लड़ाई तय है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने अब पाकिस्तान पर, और इस वक्त राजस्थान से भी खबर आने लगी है, जैसलमेर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। यह बड़ी खबर, अब जम्मू के बाद अब राजस्थान में भी पाकिस्तान ने वही नापाक हरकत कर दी है। पाकिस्तान ने राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन अटैक किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो यानी पाकिस्तान अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन अटैक कर रहा है और अब पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है भारतीय सेना ने। यानी सीधे तौर पर अब जंग का ऐलान हो चुका है। इसके लिए कोई औपचारिकता पूरी नहीं करनी, बल्कि अब यह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने अब तैयारी कर ली है और भारत के फाइटर प्लेन उड़ान भर चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बिल्कुल जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा है और भारत की सेना उसे नाकाम कर रही है। जो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि जैसलमेर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है और एक के बाद एक कई सरहदी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। भारत की आर्मी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि ड्रोन से हमला करने की कोशिश जैसलमेर में, और जैसलमेर के आसमान की ये तस्वीरें जहां पर जबरदस्त
हमला करने की पाकिस्तान ने यहां पर साजिश की, जिसे भारत की सेना लगातार नाकाम कर रही है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये आप धमाके की आवाज सुन रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया गया है। सर जैसलमेर में हमला हो चुका है, जैसलमेर में हमला। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बाड़मेर के बाद अब जैसलमेर में भी हमला हो गया है। हमारे संवाददाता इसी वक्त लाइव आवाज सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसलमेर में हमला हो चुका है, जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। और इस वक्त आसमान में लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, उस तरह से आसमान में मिसाइल को मारा जा रहा है। भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है। S-400 के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। लोगों को सतर्क रहना है, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मिसाइल नुकसान पहुंचा सकती है, कोई ड्रोन अटैक हो सकता है। सावधान रहना है। सेना भी पूरी तरह मुस्तैद है। जैसलमेर ने जैसा ही पहले ब्लैकआउट कर दिया था, हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पहले से ही। अब पहले से ये पता था कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर सकता है और इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो लगातार जो गोलीबारी की आवाज है, लगातार जो मिसाइल के ध्वस्त होने की जो आवाज सुनाई पड़ रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि देखिए जैसलमेर की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू से बड़ी खबर ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान के 3 ड्रोन यहां पर मार गिराए गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है और भारत की तरफ से लगातार जवाब। तो न सिर्फ राजस्थान के 2 इलाके बाड़मेर और जैसलमेर में हवाई हमला, आप कह सकते हैं मिसाइल हमला और ड्रोन अटैक किया गया, इसके अलावा जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी उसी तरह का ड्रोन अटैक किया गया है। यानी पाकिस्तान इस वक्त अलग अलग इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। ड्रोन को मार गिराया गया है, उस हमले को नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी खबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश, लेकिन उसे भी आसमान में मार गिराया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास एक ड्रोन को मार गिराया है भारत के, यानी इस वक्त भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, ये बिल्कुल अचूक निशाना लगा रहा है और ये कारगर साबित हो रहा है। तमाम मिसाइलें जो है वो आसमान में ही मार गिराई गई हैं। और ये जो सायरन की आवाज जो आप सुन रहे हैं हमारे टेलीविजन पर, दरअसल ये आवाज इसलिए हम चला रहे हैं कि इस वक्त हर इलाके में वही सायरन की आवाज को समझकर सुनकर आप सतर्क रहें, ब्लैकआउट रखें अपने इलाके में जहां भी आप सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। और आप यकीन करिए कि आपको आपकी जो सुरक्षा है वो भारतीय सेना के भरोसे है। आप निश्चिंत रहें और आप देखें कि पाकिस्तान इस हरकत का क्या नतीजा भुगतता है। आप देखें कि पाकिस्तान को कितनी भुगतानी पड़ती है। पाकिस्तान जिस हरकत कर लगातार बार-बार कर रहा है, भारत जवाब दे रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि जैसलमेर के आसमान में लगातार पाकिस्तान कर रहा है, जिसे भारत की तरफ से नाकाम किया जा रहा है। बड़ी खबर जम्मू से भी आई। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास पाकिस्तान के 3 ड्रोन को मार गिराया गया है। लगातार जम्मू एयरपोर्ट के पास भी पाकिस्तान ने मिसाइल हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। तो लगातार इस तरह के हमले की कोशिश, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो या जम्मू हो, इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो दोनों ही तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की साजिश का यहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और जो सरहदी इलाके के आसमान में इस तरीके के नज़ारे दिख रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर भारतीय सेना पर, जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तानियों को, देश के हर नागरिक को पूरा भरोसा है और भारतीय सेना सबकी हिफाजत के लिए मुस्तैद है। बिल्कुल। और मुस्तैद इस तरह कि पाकिस्तान को अब जो अंजाम भुगतना पड़ेगा उसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को शायद बहुत जल्द समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने क्या गलती कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान, और बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। भारत के फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है और पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी एक बार फिर से F-16 विमान से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। बिल्कुल अभिषेक, ये वही F-16 विमान है जिसे
पुलवामा हमले के बाद भी मार गिराया गया था जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा था जी। तो F-16 विमान, यानी कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है ये आप समझ लीजिए। पुलवामा से लेकर के इतने साल बीत गए, 5-6 साल का समय हो गया, लेकिन पाकिस्तान तब भी F-16 से आ रहा था, आज भी वो F-16 से आ रहा है और तब भी वो मारा गया था। आज भी F-16 को भारत की सेना ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 भारत की सेना का शिकार हो गया है और इस वक्त उसका मलबा भारत की धमाके होने शुरू हो गए और अभी तक वो धमाके जारी है, चल रहे हैं और उन्हें शायद इस पूरे धमाके जो आसमान में हो रहे हैं लग रहे हैं जैसे कि ड्रोन से हमला किया है और उसे कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उसे निस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। तो फिलहाल ये आसमान में लगातार धमाकों का बिल्कुल, और वो F-16 विमान जिसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी जिस विमान को पाकिस्तान को इस्तेमाल करना नहीं आया वो पाकिस्तान भारत से लड़ने की सोच रहा है और ये दूसरा ऐसा मौका है जब F-16 विमान को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया है, भारत के फाइटर प्लेन ने। यानी जिसे पाकिस्तान ये सोचकर इस्तेमाल करता है कि दुनिया का बहुत हमें पावरफुल और बहुत मजबूत हाई टेक्नोलॉजी का विमान मिला है, लेकिन उस फाइटर प्लेन को पाकिस्तान आज तक हैंडल नहीं कर पाया। यह दूसरा मौका है, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने पाकिस्तान के F-16 को फिर मार गिराया है। और जो बात हम लोग कर रहे थे अभिषेक, इस वक्त थोड़ी देर पहले हम दर्शकों को बता रहे थे कि अब ये मान लेना चाहिए कि युद्ध शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीरें हमारे कहने के कुछ ही सेकंड बाद ये साबित हो गया कि युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और भारत की जमीन पर बिखरा हुआ F-16 का मलबा ये गवाही दे रहा है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। बिल्कुल, और कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को यह खबर भी बता रहे थे कि भारत के फाइटर जेट्स ने उड़ान भर दी है, फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है और अब समझ में आ रहा है कि ये उड़ान इसलिए भरी क्योंकि पाकिस्तान का यह फाइटर प्लेन F-16 जो है भारत पर हमले के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही भारत के फाइटर प्लेन ने उसे मार गिराया है। और खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए जो हमला किया था उसे सपोर्ट करने के लिए F-16 का यह विमान वहां पर उड़ रहा था और लगातार भारत की सेना जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है उसे गिराने की कोशिश कर रही है और F-16 को भी यहां पर मार गिराया गया है। और लगातार एक के बाद एक कई इलाकों में, चाहे जैसलमेर की बात हो, पठानकोट की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हमले की साजिश और भारत की सेना ने एक के बाद एक तमाम हमलों को यहां पर नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये इस वक्त एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर पाकिस्तान के साथ सीधी जंग का ऐलान एक तरह से हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है और F-16 विमान फिर एक बार लेकर आया भारतीय सीमा में, भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है, भारत के फाइटर प्लेन ने, और भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार हो चुकी है पाकिस्तान पर बड़े हमले के लिए। बिल्कुल अभिषेक, और जो बात हम लगातार यहां पर कह रहे हैं, S-400 कल रात से ही जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आज उसने अपनी ताकत दिखाई है और पूरी दुनिया को यह बताया है कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम हमले, एक के बाद एक ड्रोन, यहां पर मलबा गिर रहा है। भारत के आसमान में पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिखी जा रही है। पाकिस्तान का हर हथियार भारत के S-400 के आगे बेकार हो रहा है, नाकाम हो रहा है। बिल्कुल, तो भारतीय जो टेक्नोलॉजी है, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत, जिसे भेद पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। और ये कल रात से पाकिस्तान जितने भी हमले कर सका है अब तक, हर हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरपोर्ट पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। जो बात हम आपको बता रहे थे कि भारत की सेना भारत की रक्षा कर रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लाख कोशिश पाकिस्तान ने की, लाख साजिश पाकिस्तान ने की, एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए, ड्रोन भेजे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत की सेना ने तमाम हमले को नाकाम कर दिया है और पठानकोट एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये बड़ी खबर, S-400 ने पहले तो ड्रोन मारे, उसके बाद पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम किया, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है अभिषेक कि F-16 को भी हमारे फाइटर प्लेन ने नहीं, S-400 ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बिल्कुल, और ये F-16 नहीं गिरा है, पाकिस्तान को उसकी औकात का पता चला है।
क्योंकि अब जो खबर आ रही है, दरअसल भारतीय फाइटर प्लेन ने नहीं बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो S-400 है, उसने न सिर्फ ड्रोन और मिसाइल को बल्कि पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया है। यानी अब पाकिस्तान के F-16 को मारने के लिए हमारे किसी फाइटर प्लेन को उड़ान नहीं भरना होगा। राजेश, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी है, वो ड्रोन के साथ F-16 को भी मार गिरा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, उसके बाद ये देखना है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल भरी रात होगी। आज की रात पाकिस्तान के लिए कितनी भारी होने वाली है। अभिषेक, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की सेना को नहीं है, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान की आर्मी को नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस F-16 के भरोसे पाकिस्तान की सेना अपना दावा भरती है, डींगे हाँकती हैं, पाकिस्तान की जनता को इस बात के लिए गुमराह करती है कि वो मजबूत है। F-16 का मलबा भारत की जमीन पर बिखरा हुआ है और ये मलबा इस बात की कहानी कह रहा है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी मुसीबत को न्योता दिया है, पाकिस्तान ने अपने विनाश को न्योता दिया है और ये कहानी भारत की सेना लगातार लिख रही है। और आज की रात अभिषेक पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। बिल्कुल, और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान की औकात क्या है। अगर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, उसने अगर F-16 फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान अपने पब्लिक को, अपनी जनता को कहता है कि हम दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन लेकर चलते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, उस विमान को हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर हमारी भारतीय वायु सेना ने फाइटर प्लेन के साथ उड़ान भर दी तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होने वाला है। कल रात 15 अलग अलग ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान ने, सारे के सारे नाकाम। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया, नाकाम। जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला, नाकाम। जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमला, नाकाम। बाड़मेर में हमला, नाकाम। जैसलमेर में हमला, नाकाम। और साथ साथ बोनस में F-16 भी गंवा दिया, अपना फाइटर प्लेन भी गंवा दिया। यह है पाकिस्तान का कल से लेकर आज तक का अंजाम। यही समझ सकता है पाकिस्तान कि अब पाकिस्तान का होने क्या वाला है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भारत की सेना ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान को साफ तौर पर साफ शब्दों में कहा गया था कि हमने हमला नहीं किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, हमने केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत दिखाई जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और आज वो नतीजा भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। ये जो पाकिस्तान की सेना अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, भारत के आसमान में उसके ध्वस्त हुए तमाम मिसाइल, उसका ध्वस्त हुआ F-16 का मलबा, इस बात की गवाही पूरी दुनिया के सामने दे रहा है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। आज की रात पाकिस्तान पर किस तरीके से कहर बनकर टूटेगी, इसकी कहानी भारत की सेना लिखेगी। लेकिन जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, उसकी तस्वीरें तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे जैसलमेर की बात हो, चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, हर जगह टारगेट करके ड्रोन अटैक और मिसाइल से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि चाहे पठानकोट एयरपोर्ट हो या जम्मू एयरपोर्ट हो, पूरी तरीके से सुरक्षित है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, जम्मू एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान के ड्रोन को नाकाम किया गया है। पठानकोट एयरबेस के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया गया है। इसके अलावा F-16 प्लेन, फाइटर प्लेन पाकिस्तान का, जो ड्रोन को सपोर्ट देने के लिए वहां के आसमान में जाकर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी भायर के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, उसे नाकाम कर दिया है। F-16 प्लेन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और इस वक्त खबर आ रही है, बॉर्डर पर 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी बहुत तेज हो गई है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, यानी सीधी लड़ाई हो चुकी है अब सीमा पर आमने सामने। कल पाकिस्तान जो हरकत कर रहा था, सीमा पर आम लोगों को गोली मार रहा था, जैसलमेर में यह हमला हुआ है। खास बात यह है कि जम्मू के और कश्मीर के इलाके में नहीं, ये जैसलमेर की सीमा पर गोलीबारी शुरू हो गई है 3 सीमा चौकियों पर। यह बड़ी खबर इस वक्त, यानी राजस्थान बॉर्डर में भी, राजस्थान में भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजेश, ये तो क्लियर हो गया कि युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल, और हम जो लगातार इस बात को कह रहे थे अभिषेक की युद्ध का ऐलान हो गया है। जैसलमेर में अकेले 30 हमलों को नाकाम किया गया है।
दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही है। पाकिस्तान ने 30 जगहों पर हमले की कोशिश की है। जैसलमेर में अकेले आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जितनी ताकत थी, जितनी औकात थी, उससे हमला करने की कोशिश की गई है और भारत की सेना ने उसे नाकाम कर दिया है। भारत के आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े बिखर रहे हैं। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 का मलबा बिखर रहा है। पाकिस्तान के ड्रोन इधर उधर गिरे पड़े हैं और 30 जगहों पर जैसलमेर में पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया है। भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और अंजाम क्या होगा वो तो तब जब कल भारत का विदेश मंत्रालय और भारत की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो बताएगी कि पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही की बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आप कह दीजिए कि सीधी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो लड़ाई अब तक मिसाइल और ड्रोन के जरिए हो रही थी वो हवाई हमले तक आ गई। F-16 ने एक बार फिर भारत पर हमला करने की कोशिश की, उस फाइटर प्लेन को जो पाकिस्तान इसमें बताए जा रहे हैं। पहले जम्मू में इसकी शुरुआत हुई, करीबन 8:20 के आसपास यहां से तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई थी कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें सतवारी क्योंकि एयरपोर्ट है वहां पर, रेलवे स्टेशन नरवाल इलाके में, छन्नी इलाके में और उसके बाद बठिंडी इलाके में, यहां पर ज्यादा जो आवाजें जो है वो सुनाई दी हैं और कई लोगों ने अपने फोन पर इसे कैप्चर भी किया है। पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में यही इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बट एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है और उधमपुर भी मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल है। ऐसे में जाहिर तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको महफूज रखने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ राजस्थान में 30 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले को नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। 3 ड्रोन को S-400 ने ढेर कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, यानी जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमले की जो कोशिश की गई उसे नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन वहां पर गिरा दिया गया है। एयरपोर्ट के पास हमला हुआ, उसे गिरा दिया गया। रेलवे स्टेशन पर हमला हो रहा था, उसे भी मार गिराया गया। जैसलमेर, बाड़मेर में हमला हुआ, सारे जितने भी मिसाइल और ड्रोन हमले थे सब नाकाम साबित हुए। और पाकिस्तान का F-16 विमान, जिस पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान इतराता है, क्योंकि वही पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे जो मजबूत फाइटर प्लेन है वही है, और उसे मार गिराया हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने। अभिषेक, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, रोज तरक्की की नई कहानियां लिखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान 2019 में भी F-16 के भरोसे था और 2025 में भी F-16 के भरोसे बिल्कुल है। तो आप समझ जाइए कि उस देश की आर्मी की क्या हालत है, उस देश की टेक्नोलॉजी की क्या हालत है। और भारत को ललकार कर उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सजा उसे आज रात मिलकर रहेगी। F-16 विमान को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया है और लगातार जैसलमेर की 3 चौकियों पर किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जम्मू के आसमान में लगातार पाकिस्तान के मिसाइल तबाह किए गए, पाकिस्तान के ड्रोन तबाह किए गए, उसकी भी एक नई कहानी यहां पर लिखी जा रही है। पाकिस्तान अपने दुस्साहस से बाज नहीं आ रहा है और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में घुसपैठ की साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया है भारत की सेना ने। तो आप देखिए, जैसलमेर में गोलियां चल रही हैं, जम्मू के आसमान में मिसाइल से अटैक हो रहा है और पंजाब में भी यहां पर फिरोजपुर में घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान पूरी क्षमता से लड़ रहा है लेकिन भारत के सामने बहुत थोड़ा है। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से अब युद्ध के मोड में खुद भी आ चुका है। पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजस्थान और अब पंजाब में भी घुसपैठ की कोशिश, यानी वहां से भी इसी तरह की कोई साजिश की जा रही थी कि कोई आतंकी हमला हो जाए या भारत में पहुंचकर कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया गया है। तो लगातार ये इतिहास रहा है। राजेश, एक और बड़ी खबर, JF-17 लड़ाकू विमान भी मार गिराया गया है। बिल्कुल, एक और विमान, 2 विमान पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसके 2 विमान गिर गए हैं।
F-16 के बाद JF-17 भी मार गिराया है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये तो वो कहानी है जिसे जो पाकिस्तान ने कबूल किया है, एक F-16 और JF-17। बिल्कुल। इसे भारत की सेना ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। पाकिस्तान में तबाही की ऐसी कहानी आज रात लिखी जाएगी जिसका हिसाब कई पीढ़ियों को करना पड़ेगा। जो हिम्मत पाकिस्तान ने, जो हिमाकत दिखाई है, उसका यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो जंग की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान अब इसका इतना बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान ने लगातार टारगेट करने की कोशिश की है, साजिश की है, जिसे भारत की सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो JF-17 और पाकिस्तान का फाइटर प्लेन F-16 दोनों का बिखरा हुआ मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। पाकिस्तान इस बात को शायद समझने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस गफलत में है, गलतफहमी में है कि वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। परिणाम तो शायद 24 घंटे में आ जाए अगर आमने सामने की जंग पाकिस्तान चाहे तो। लेकिन पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, वो आम लोगों को टारगेट कर रहा है, वो रिहायशी इलाके में मिसाइल दागने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन हमले की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि हमारी भारत की सेना जो है वो थोड़ा संयम बरत रही है कि क्योंकि अपने लोगों को बचा कर चलना है, क्योंकि भारत में वो संवेदनशीलता होती है कि अपने लोगों को हमारी सेना महफूज रखती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कहीं मिसाइल गिरे, बम गिरे, उन्हें लड़ना है, क्योंकि उन्हें आतंकियों की बदौलत अपनी पूरी फौज तैयार करनी होती है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बताएं जरा, पाकिस्तान, ये देखिए कितने हमले हो गए, 30 से ज्यादा हमले राजस्थान के इलाके में, बाड़मेर, जैसलमेर में, और जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश, सारे जगह नाकाम हो गए पाकिस्तानी। जी देखिए, ये एक जो पाकिस्तान ने फ्रंट खोला है, LOC का भी खोल दिया है और IB पे भी खोल दिया है जी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हमारी सक्षम है, हमारे जो मिसाइल सिस्टम है, जो S-400 है, उसने उसको नाकाम किया है और हमने ड्रोन को भी किया है जी। F-16 को भी मार गिराया इस S-400 ने। दो उनके JF-17 है, उनको भी मार गिराया है और एक F-16 को भी मार दिया है। बिल्कुल, हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूं कि हमने अपना जो एयर ग्रिड है उसको लेयर बाय लेयर जो है अपना हमने LC से लेके और उसको पूरा हमने कवर किया हुआ है। तीनों सेनाएं इंटीग्रेटेड है और उसके अलावा कम्बैट एयरक्राफ्ट और जो है कम्बैट पेट्रोल और एयरक्राफ्ट भी हमने बैकअप में रखा हुआ है। अगर डॉग फाइट हुआ तो हम उसका भी जवाब देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब पाकिस्तान का जो संकट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसने खुद नापाक हरकत से इंडिया को एक कॉरिडोर दे दिया है कि नुकसान लेने के लिए। जी बिल्कुल। सर एक बात बताएं कि क्या पाकिस्तान ने, अगर हम सही कहें तो पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर तक ये लड़ाई थी, ड्रोन से लड़ाई थी, मिसाइल से थी, अब वहां बॉर्डर पर शुरू हो गई वहां लड़ाई राजस्थान में। जी क्या बर्बादी को निमंत्रण दे दिया पाकिस्तान ने? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। LC ठीक है, LC डिस्प्यूटेड है, हमारा रोज फायरिंग होता है, हम उनका करते हैं। उसने जो IB पे जो किया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो है उसने जैसलमेर तक आया है और घुस तक भी कोशिश की है, ये इसके लिए इसने जो है अपनी बर्बादी का निमंत्रण दिया है और इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप भयभीत ना हो। हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो एयर की जो थ्रेट है, वो हमने मल्टी लेयर्स पे की हुई है और इसका हाई एनर्जी वेपन भी है। मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि हम उसको बिल्कुल निस्तानाबूत वहां तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल संतपाल जी, बिल्कुल आप लंबे समय तक सेना में रहे हैं, तो आपकी तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से हम जवाब चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आज की रात पाकिस्तान को कितनी भारी पड़ने वाली है। जी देखिए, ये इसका जो फर्स्ट स्ट्राइक आया है
आईबी के ऊपर, जो आईबी के ऊपर आ रहा है, ये निमंत्रण दिया है उसने अपनी मौत का जो है, पूरे पाकिस्तान का जो है उसने खात्मा कराने का लिए एक इनविटेशन दिया है, और इसका मुंहतोड़ जवाब हमने डिफेंसिव सिस्टम में दिया है। और अब हम इसको जो ऑफेंसिव टारगेट्स हैं उनको हम लेंगे और इनको जो है वो मुंह की चटाएंगे, जो उनको समझ आ जाएगी कि अगले जो है वो अगले मैं डिकेड क्या मैं कह रहा हूं कि एक हाफ सेंचुरी तक पाकिस्तान जो उभर के नहीं आएगा। जी, लेकिन ये है ना कि पाकिस्तान शायद, जो कि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान वो अंजाम देख रहा है, कल उसने रात 15 ठिकानों पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, सारे नाकाम। एयरपोर्ट पर हमला किया, नाकाम हो गया। रेलवे स्टेशन नाकाम, यूनिवर्सिटी पर हमला नाकाम। राजस्थान में 30 जगह पर 30 बार उसने मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, सारे के सारे नाकाम। और साथ में 2 उसने विमान भी अपने गवा दिए, फाइटर प्लेन। फिर भी पाकिस्तान समझने को तैयार क्यों नहीं? जी देखिए, मैं जो वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और आर्मी चीफ हैं, उनको अच्छी तरह ये मालूम है, उनकी जो वीकनेस मालूम है और हमारी स्ट्रेंथ उनको मालूम है। लेकिन वहां पे वो अपना फेस रखने के लिए, इमेज रखने के लिए, कि उन्होंने ऑल अलोंग जो है एलसी से लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके आईबी को खोला हुआ है। ये कोई पैटर्न नहीं होता है वॉर का, ये कोई वॉर का पैटर्न नहीं होता। दे हैव टू असेस व्हाट इज द स्ट्रेंथ और व्हाट इज द वीकनेस, कि कहां हमें जाना है एक अपने स्ट्रेंथ पे। तो इन्होंने पूरा ही आईबी प्लस एलसी जो है पूरा खोल दिया है और हर जगह उसको नाकामयाबी मिली है। आप ये देखें, और जो उसने 3 विमान जो है, एक F-16 और ये 2JF-17 भी खोया है, ये बड़े हमारे लिए एक हमारी मोरल बूस्टिंग है। हमारी एयरफोर्स इंटीग्रेटेड फोर्स है आज हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं, जो तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और देशवासियों को मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि बिल्कुल भयभीत ना हो, और हम लोग जो हमारी आर्म फोर्सेज है, और दिखाइए, और ये देखिए जी, तो बिल्कुल। और जो खबरें मिल रही हैं, चंडीगढ़ और मोहाली में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। धर्मशाला में जो आईपीएल का मैच चल रहा था दिल्ली और पंजाब के बीच, उसे रोक दिया गया है। दर्शकों को कहा गया है कि आप अपने अपने घर चले जाइए। तो लगातार एहतियात भी बरतने की कोशिश की गई है। दिल्ली में सभी सरकारी जो स्टाफ हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, सभी सरकारी कर्मचारियों की, और तमाम तरीके के एहतियात भी बरते जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। उधमपुर में भी हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से 20 से 30 ड्रोन भेजा गया है, जिसे रोक दिया गया है। ड्रोन अटैक को नाकाम यहां पर करने की कोशिश की गई है। तो लगातार आप देख सकते हैं उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। लगातार बड़ी खबर मिल रही है, सभी ड्रोन को मार गिराया गया है और पाकिस्तान की जो ये हिमाकत है उसे निस्तेज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। तो आप लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक। आप संतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संतपाल जी, ये बताइए कि एक साथ इतने मोर्चे अगर पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, जैसलमेर में उसने गोलीबारी शुरू कर दी है, पंजाब के फिरोजपुर में हमला किया है, उस दूसरी तरफ उसने जम्मू को निशाना बनाया है, कश्मीर में गोलीबारी की है, क्या इतने सारे मोर्चे पर लड़ने की उसकी हिम्मत है, हैसियत है? दूसरी बात, क्या उसे अंजाम नहीं पता? संतपाल जी, पावरफुल अटैक होता है जो पंचिंग में एक साथ में जो सारे इंटीग्रेटेड करके एक जगह पे किया जाता है। डिसेप्शन दी जाती है, कहीं पे फॉल्स फ्रंट दिखाया जाता है, फॉग ऑफ वॉर दिखाए जाते हैं, लेकिन उसका जो आप टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल देखें, ये बिल्कुल गलत है। इतने लेवल पे खोलना जो है, अपना जो है नुकसान कराना है, अपने आर्म सबनेशंस को जो करना है, ये उसने उसकी जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो टैक्टिकल कमांडर्स हैं, ये एक बिल्कुल गलत है। वो अपनी एक पाकिस्तान में ये दिखाना चाहता है कि अब मैंने एलसी और जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को हर जगह पे अटैक किया है, ये दर्शाना चाहता है उन लोगों को, पर इसमें उसको कहीं कामयाबी नहीं मिली। ये इसको बहुत ही नाकाम इसका पलटवार हुआ है, इसकी फेलियर है। इसका जो फेलियर है एज ए मिलिट्री कमांडर, मैं इसको असेस करूंगा, उसमें से 100 पॉइंट में से इसका माइनस में है। ये हैज नॉट अचीव एनीथिंग आफ्टर ओपनिंग यहाँ पे एलसीआर, इसको ये नहीं है। उसको वही फ्रंट खोलना था जहां उसकी मजबूती थी, जहां उसको जो है
विक्ट्री यानी कि विजय हासिल करनी थी। पंच जाता है, ये नहीं जाता, पिट्स में नहीं जाता है, छोटे छोटे अटैक्स में कामयाब नहीं होता कभी। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से अब छुपी नहीं है दुनिया से, दुनिया में बहुत सारे उसके मित्र देश थे वो भी अब उसको कर्ज देने से मना कर रहे हैं क्योंकि सब जान गए हैं कि ये तो आतंकियों को पालता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहता है कि युद्ध हो जाए और ताकि विक्टिम कार्ड खेले कि हम तो बर्बाद हो गए जी, इस नाम पर हमें थोड़ा पैसा मिल जाए? जी देखिए, आप आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की छुपी नहीं है पूरे वर्ल्ड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और संतपाल जी रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पुंछ, राजौरी और अखनूर में मोर्टार से अटैक किया गया है। और अब इससे एक बड़ी खबर यह है कि 2 नहीं पाकिस्तान के 3 प्लेन को मार गिराया गया है। 2 JF-17 और 1 F-16 को भारत की सेना ने यहां पर मार गिराया है, एयर डिफेंस सिस्टम ने। संतपाल जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, आज वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के जो ओन इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी उसके साथ में नहीं आ रहे हैं, वो भी उससे दूरी बना रहे हैं कि बिकॉज ना वो लोन दे रहे हैं ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यूएन के लेवल पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लोग उसके साथ नहीं है, बिकॉज जिस तरह से पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है और उनकी आर्मी है और उनके आतंकवादी हैं, इससे पूरा विश्व में एक आप देखें कि जो उसका जो हमने उनको जो टारगेट्स किए थे आतंकवादियों के, पूरे एविडेंस है उनके पास में। आज अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, इजराइल हमारे साथ हैं और हम ग्लोबल जो जापान, जितने भी कंट्रीज हैं वो साथ हैं और वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को उखाड़ के फेंक दीजिए, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल। तो यानी पाकिस्तान की स्थिति अगर सीधी जंग होती है तो आपको क्या लगता है कि कितनी लंबी ये लड़ाई खिंच सकती है, या फिर वो एक दिन का काम है अगर एकदम पूरा फ्री हैंड दे दिया जाए भारतीय वायुसेना को कि अब आमने सामने की जंग हो जाए? जी देखिए, हमारा जो एम था कि आतंकवाद को उखाड़ना वहां से। जी नंबर 1 जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, जो हमारा एम है, जो पॉलिटिकल जो दिया हुआ है ग्रीन सिग्नल जो है आतंकवाद का है। और हमारी कंट्री बड़ी पीसफुल कंट्री है, हम नहीं चाहते किसी के साथ में लड़ाई, हम विकास चाहते हैं। लेकिन ये अगर हमारे ऊपर थोपा गया है तो हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारा जो टारगेट जो है पॉलिटिकल एम आपके चैनल से बता रहा हूं वो पीओके का भी है। ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है, अगर इसने थोड़ा सा और स्ट्राइक किया या और किया तो हम पीओके तक आराम से ले लेंगे, बिकॉज उसने हमारे को जो है ये निमंत्रण दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो पूरे विश्व को भी मालूम है। ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने 2-3 दफे बोला है और बड़े प्लेटफॉर्म से बोला है कि पीओके हमारा और हमारी असेंबली में सीट है। तो ये हमारा एम प्लस हो जाएगा। लेकिन हम आतंकवाद को तो बिल्कुल ही उखाड़ देंगे, और उखाड़ दिया है हमने आतंकवाद को। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिटायर्ड कर्नल संतपाल जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है। और उनका तो ये कहना है कि उसके सैन्य मामलों के जो भी रणनीतिकार हैं उन्होंने बेवकूफ़ाना हरकत की है कि एक साथ कई मोर्चे, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ ही रहे थे, मिसाइल और ड्रोन के अटैक से लड़ ही रहे थे, अब वो उन्होंने राजस्थान में एक बॉर्डर खोलकर अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर दी है। बिल्कुल। और ये दर्शकों को ये जानकारी भी हम दे दें कि 2 JF-17 विमान फाइटर प्लेन पाकिस्तान के और 1 F-16 विमान को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने एक साथ इतने मोर्चे खोल दिए हैं जिसका नतीजा उसे भुगतना होगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अब्दुल हमीद ने किस तरीके से अपनी गन माउंटेड जीप से पैटर्न टैंकों को पाकिस्तान के तबाह कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब भारत के फाइटर प्लेन पाकिस्तान के आसमान में होंगे तो तबाही की जो कहानी लिखी जाएगी, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें उसकी गवाही देंगी। लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हिमाकत की, किस तरीके से अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। वो तमाम ड्रोन जो पाकिस्तान ने हमले के लिए भेजे थे, जैसलमेर के आसमान में, जम्मू के आसमान में, पंजाब के फिरोजपुर के आसमान में, सभी को मार गिराया गया है। खबर यह मिल रही है कि पठानकोट और जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है।
ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब, राजस्थान और जम्मू के कई शहरों को, श्रीनगर के कई, कश्मीर के कई शहरों को ब्लैकआउट किया गया है और भारत की सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये जवाब ऐसा है जो पाकिस्तान को अब सबक सिखाने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश की तरह व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान एक पूरी तरह से आतंकी देश के तौर पर व्यवहार कर रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय जो बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बताया जा रहा है कि जो आज जम्मू में हमले की जो रणनीति बनाई गई थी वो बिल्कुल हमास की तरह थी। जैसे हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया था उस तरह का अटैक ये किया गया था। बहुत ज्यादा जो हमले किए गए थे वो एक जगह पर नहीं था, वो अलग अलग जगहों पर एक साथ हमले की कोशिश थी ताकि किसी भी तरह से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जा सके या डैमेज किया जा सके, लेकिन सारे नाकाम हुए। लेकिन अगर हमास की रणनीति पर पाकिस्तान चलने की कोशिश कर रहा है तो हमास का अंजाम क्या हुआ है वो भी पाकिस्तान को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और खबर ये मिल रही है कि सतवारी और सांबा में 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है, नष्ट कर दिया है। तमाम ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं। पाकिस्तान के 2 J-17 और 1 F-16 विमान को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। S-400 ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को, सभी मिसाइलों को ढेर कर दिया है और पाकिस्तान अपनी तबाही की कहानी को आज अपनी आंखों से देखने वाला है। और ये लगातार आप धमाके की आवाज़ सुन रहे हैं और बिल्कुल जैसा कि मैं कह रहा था कि ये आपको ये तस्वीरें ऐसे जैसे भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को दिवाली के पटाखे बनाकर उड़ा दिया आसमान में ही, और कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की या ड्रोन अटैक कामयाब नहीं हुआ, सारे के सारे नाकाम साबित हुए। हमले की कोशिश ज़रूर की गई थी, एक साथ कई जगहों पर की गई, राजस्थान के जैसलमेर में, बाड़मेर में, पंजाब में और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सारे जगह हमले किए गए, लेकिन सारे के सारे नाकाम हुए है। और वहाँ जो सिस्टम्स है वो सारे अलर्ट कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस अटैक के साथ साथ नियंत्रण रेखा चाहे करना हो या फिर सांबा, अखनूर, पुंछ, राजौरी सभी जगह पर हैवी मोर्टार और आर्टिलरी की फायरिंग भी की गई, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जिस जगह से भी कोशिश की जा रही है कि वो कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, हर जगह उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आज जो जम्मू में उसने किया उसका जवाब उसको भरपूर दिया गया है। 3 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और 8 मिसाइल से जो उन्होंने ड्रोन्स दागे थे उनको इंटरसेप्ट किया गया, ब्लॉक किया गया एयर डिफेंस यूनिट से और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और जिस तरह से यह हमला हुआ वो हमास का ही एक पैटर्न लग रहा है। आपको याद होगा इजराइल में जो हुआ था उस तरह का जो है अटैक देखने को मिला था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसको पहले से ही हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज वहाँ ऑन रख दी गई है, क्योंकि इनपुट्स ये भी है कि शायद यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकआउट कई जगहों पर जो तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है और जो नापाक कोशिश उसने हमले को लेकर की है, लगातार यहां पर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की है, उसका जवाब यहां पर भारत की सेना की तरफ से मुंहतोड़ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो लगातार भारत के आसमान में पाकिस्तान के मिसाइलों के टुकड़े, पाकिस्तान के बिखरे हुए ड्रोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की सेना ने किस तरीके से पाकिस्तान के हमले को पूरी तरीके से यहां पर नाकाम कर दिया है। तमाम तस्वीरें, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, चाहे राजस्थान की हो, जो मिल रही हैं वो इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में, मोहाली में ब्लैकआउट हो गया है, जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में ब्लैकआउट की खबरें हैं। और जिस तरीके की कल मॉक ड्रिल की गई थी उसके ठीक एक दिन बाद उसी तरीके की मॉक ड्रिल की गई थी, उसे आज यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है और युद्ध के बीच में ये ब्लैकआउट किया गया है ताकि पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया जा सके। भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और बड़ी खबर बिहार सरकार से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सभी छुट्टियों को यहां पर रद्द कर दिया है। सभी तरह की छुट्टियां सरकारी कर्मचारियों की रद्द हो गई है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है
और बिहार सरकार ही नहीं, दिल्ली सरकार ने भी अपनी सभी तरह की छुट्टियों को, सभी कर्मचारियों को रद्द कर दिया है। और ये जो हालात बने हैं, आप ये कह सकते हैं कि युद्ध का ऐलान हो गया है दोनों ही तरफ से, और पाकिस्तान को पता नहीं है कि उसका नतीजा उसे किस तरीके से एक बुरे सपने की तरह लंबे वक्त तक भुगतना पड़ सकता है, जो हिमाकत उसने आज की है। एक साथ कई मोर्चे पाकिस्तान ने खोल दिए हैं, जबकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि ना तो उसकी इतनी हैसियत है, ना तो उसकी इतनी हिम्मत है, लेकिन इसके बावजूद उसने भारत को छेड़ने की बड़ी हिमाकत की है, जिसका जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है, जम्मू से लेकर पठानकोट तक। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या हुआ जिस समय आप लोग डरे हुए हैं? क्या हुआ इस समय? हम अंदर बैठे हुए थे, जैसे हम बाहर आवाजें सुनी, फटाफट, लाइटें तो बंद ही थी सारी ऑलमोस्ट, तो उस सिर्फ आवाज सुनी है और ऐसे लगा है कि चला क्या है, रॉकेट आया क्या है, वो हमें नहीं पता है। रेड सी लाइट थी और धुआं काफी था पीछे, उस वजह से हमने काफी सुनसानों का डर के अंदर छुप के। आवाजें अभी भी आ रही हैं, आवाजें अभी भी आ रही हैं। हर 5-7 मिनट बाद फायरिंग की आवाज आ रही है। अब फायरिंग कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है जहाँ पाकिस्तान कर रहा है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि हमें अपनी फोर्स पे पूरा विश्वास है, तो जो भी होगा। एयरपोर्ट पे अटैक किया या कुछ ऐसा? लग तो ऐसा ही रहा, एयरपोर्ट जहाँ आर्मी पे अटैक हुआ है, ये दोनों में से एक जगह पे अटैक है, लेकिन जहाँ नहीं चली है, आगे गई हैं, कहाँ पड़ी वो हमें नहीं पता। तो ये चीज है। तो क्या मन में डर है इस समय? डर तो इतना नहीं है, डर है भी है तो है भी नहीं है, क्योंकि देश के लिए करना जरूरी है ये चीजें।